क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि भारत में मेहनत पहले से ज्यादा हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही? कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, अच्छे घरों की कीमतें हर साल ऊपर जा रही हैं और मिडिल क्लास लोगों के लिए एक कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ का सपना पहले से ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि 2026 में हजारों इंडियंस क्वाइटली दुनिया के कुछ ऐसे देशों की तरफ मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं जहां सिर्फ बेहतर लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी तेजी से बढ़ रही हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इनमें से कोई भी देश अमेरिका, यूके या कनाडा नहीं है। 2026 में स्मार्ट प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स और फैमिलीज अब सिर्फ फेमस कंट्रीज को नहीं बल्कि उन डेस्टिनेशंस को देख रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटी, लाइफस्टाइल, बिजनेस ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बैलेंस ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगल की। अगर आपने पोर्चुगल के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की है तो हो सकता है आप यूरोप की सबसे इंटरेस्टिंग रिलोकेशन अपॉर्चुनिटीज में से एक को मिस कर रहे हों। पोर्चुगल उन लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है जो यूरोपियन लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन कुछ दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन देशों जितना एक्सपेंसिव एनवायरनमेंट नहीं चाहते। कई लोगों को लगता है कि यूरोप में सेटल होने के लिए बहुत बड़ी सेविंग्स चाहिए, लेकिन पुर्तगाल उन देशों में गिना जाता है जहां कुछ लोग वेस्टर्न यूरोप की तुलना में कंपैरेटिवली कम खर्च में यूरोपियन लाइफस्टाइल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप यूरोप में रह रहे हैं। सुबह अटलांटिक ओशन की ठंडी हवा महसूस हो रही है, सामने सुंदर कोस्टल व्यूज हैं, सड़कें जरूरत से ज्यादा क्राउडेड नहीं हैं, कैफेज में लोग आराम से बैठकर काम कर रहे हैं और जिंदगी की रफ्तार लगातार भागने वाली नहीं बल्कि एंजॉय करने वाली लग रही है। यही वो लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से दुनिया भर के रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स पोर्चुगल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल ही इसकी ताकत नहीं है। पोर्चुगल की टूरिज्म इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहां आते हैं, जिससे होटल्स, एयरबीएनबी रेंटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ती रहती है। कई एंटरप्रेन्योर्स टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस, डिजिटल सर्विसेज और ऑनलाइन वेंचर्स के जरिए यहां अपनी जगह बना रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पोर्चुगल ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा वाइन इंडस्ट्री भी इसकी इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। सिट्रस फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और स्पेशलिटी फूड प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल डिमांड लगातार बनी रहती है। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े सेक्टर्स भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप के रीलोकेशन ट्रेंड्स में पोर्चुगल लगातार ऊपर आता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में इंडियंस की इंटरेस्ट इस कंट्री में लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बहुत सारे इंडियंस इसे सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि फ्यूचर सेटलमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे हैं। अब बात करते हैं दूसरे देश जर्मनी की। अगर पुर्तगाल लाइफस्टाइल देता है तो जर्मनी स्टेबिलिटी देता है। बहुत से लोग जर्मनी को सिर्फ नौकरी का देश नहीं बल्कि अपने परिवार और बच्चों के फ्यूचर का देश मानते हैं, क्योंकि यहां अपॉर्चुनिटी के साथ स्टेबिलिटी भी मिलती है। जर्मनी को सिर्फ यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक नहीं माना जाता बल्कि इसे पूरे कॉन्टिनेंट का इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट है कि कई लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कार की जरूरत तक महसूस नहीं होती, हेल्थ केयर सिस्टम विकसित है और करियर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी दिखाई देती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के स्किल्ड प्रोफेशनल्स जर्मनी को लॉन्ग टर्म सेटलमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं। लेकिन जर्मनी की असली ताकत उसकी इकोनॉमी है। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लगातार स्किल्ड प्रोफेशनल्स की तलाश में रहते हैं। यही कारण है कि जर्मनी करियर ग्रोथ और फ्यूचर सिक्योरिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो जर्मनी पूरे यूरोप के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट्स में से एक है। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, कंसल्टिंग सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कई एंटरप्रेन्योर्स जर्मनी को पूरे यूरोपियन मार्केट तक पहुंचने के गेटवे की तरह भी देखते हैं। अगर फार्मिंग और एग्रीकल्चर की बात करें तो जर्मनी ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में भी यहां लगातार इनोवेशन हो रहा है। फूड एक्सपोर्ट्स, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज आने वाले वर्षों में भी मजबूत सेक्टर्स बने रह सकते हैं।
और शायद जर्मनी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां लोग सिर्फ इनकम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से बहुत से प्रोफेशनल्स जर्मनी को फ्यूचर फोकस्ड सेटलमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे हैं। यही कारण है कि 2026 में यह इंडियंस के लिए सबसे मजबूत सेटलमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, तीसरा देश शायद आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करे, क्योंकि यहां पहले से लाखों इंडियंस मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल को पूरी तरह समझते हैं। क्योंकि अगर पोर्चुगल लाइफस्टाइल देता है और जर्मनी स्टेबिलिटी देता है, तो यह देश स्पीड देता है, और वह देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। अगर पिछले कुछ वर्षों में किसी देश ने इंडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है तो वह यूएई है। दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे शहर आज दुनिया के सबसे डायनामिक बिजनेस हब्स में गिने जाते हैं। यहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एक्सपोजर, सेफ्टी और ग्लोबल कनेक्टिविटी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो दुनिया के बहुत कम देशों में मिलता है। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां दुनिया भर के प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स लगातार नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, जहां डेवलपमेंट की स्पीड इतनी तेज है कि हर साल नए इंडस्ट्रीज, नए प्रोजेक्ट्स और नए बिजनेस इकोसिस्टम्स उभरते दिखाई देते हैं। कुछ लोग वेल्थ बिल्ड करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन सही इंडस्ट्री और सही प्लानिंग के साथ यूएई में करियर ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन की स्पीड कई लोगों को सरप्राइज कर देती है। यही वजह है कि लाखों इंडियंस यूएई को सिर्फ नौकरी की जगह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर की तरह देखने लगे हैं। कुछ देशों में लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन यूएई उन जगहों में गिना जाता है जहां अपॉर्चुनिटी खुद आपके आसपास दिखाई देने लगती है। लेकिन यूएई की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जॉब्स नहीं है, इसकी असली ताकत इसका बिजनेस इकोसिस्टम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, कंसल्टिंग सर्विसेज, डिजिटल बिजनेसेस, ई कॉमर्स और ग्लोबल कॉमर्स से जुड़े सेक्टर्स लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं। यही कारण है कि बहुत से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स यूएई को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के मार्केट्स तक पहुंचने के स्ट्रैटेजिक गेटवे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यूएई पारंपरिक खेती के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन यही इसकी सबसे इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और फूड सप्लाई सिस्टम्स में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। फूड सिक्योरिटी पर बढ़ते फोकस की वजह से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और फूड रिलेटेड बिजनेसेस के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा फूड इंपोर्ट, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेक्टर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि बहुत से बिजनेस माइंडेड इंडियंस यूएई को सिर्फ नौकरी की जगह नहीं बल्कि वेल्थ बिल्डिंग डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि 2026 में यूएई सिर्फ एक पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं बल्कि इंडियंस के लिए सबसे पावरफुल ग्रोथ हब्स में से एक माना जा रहा है। सच कहें तो 2026 सिर्फ ट्रैवल का साल नहीं है, ये वह समय बनता जा रहा है जब बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को नए नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, कुछ लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए एक सिक्योर और स्टेबल फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 3 देशों में से आप किस देश में सेटल होना पसंद करेंगे, पोर्चुगल, जर्मनी या यूएई।